दोस्तों आपके पास जो तत्काल की टिकट होगी वो दो ही टाइप की हो सकती है, या तो वो कंफर्म हो चुकी होगी या फिर वो अभी वेटिंग में रुकी होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब इसको आप कैंसिल कराएंगे तो रेलवे आपके ऊपर कितना चार्ज लगाएगी, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। और इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब का रोना धोना नहीं मचता है, वीडियो यहीं से शुरू है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंफर्म वाली सिचुएशन के बारे में, यानी कि अगर आपके पास तत्काल का एक कंफर्म टिकट है, अगर आपने इसको कैंसिल किया तो रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड करेगी। तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अगर आपने किसी भी क्लास का एक तत्काल का कंफर्म टिकट कैंसिल किया, चाहे वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, जनरल, किसी भी क्लास का अगर आपने एक तत्काल का कंफर्म टिकट कैंसिल किया तो रेलवे आपको एक भी रुपया रिफंड नहीं करेगी। तो दोस्तों कभी भूल के भी तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल मत कराइएगा, नहीं तो वहाँ पे आपको रेलवे एक भी पैसा रिफंड नहीं करने वाली। तो मेक श्योर करके इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं वेटिंग वाली कंडीशन में कैंसिलेशन चार्जेस के बारे में। लेकिन वेटिंग वाली कंडीशन में बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लीजिएगा, नहीं तो वेटिंग की भी कंडीशन में आपका जो रिफंड है वो जीरो हो जाएगा। कैसे समझिएगा, जब भी आप अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करने जाइए तो कैंसिलेशन से एकदम जस्ट पहले आपको अपनी उस वेटिंग वाली टिकट का करंट स्टेटस एक बार जरूर से देख लेना है। करंट स्टेटस मतलब पीएनआर से आपको अपनी उस वेटिंग वाली टिकट का एक बार करंट स्टेटस देख लेना है, क्योंकि अगर आपने वेटिंग की कंडीशन में बुक किया तो टिकट तो उसके बाद भी कंफर्म होने के चांसेस होते हैं ना। तो बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं, वेटिंग की वो कंडीशन में बुक करते हैं और वेटिंग को ही मान के जब वो कैंसिल करते हैं तब तक उनकी जो वेटिंग वाली टिकट है तत्काल की वो कंफर्म हो चुकी होती है। और आपको मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया है कि तत्काल की कंफर्म टिकट पर रेलवे एक भी पैसा रिफंड नहीं करता है। तो आपको मेक श्योर करके अपनी वेटिंग के टिकट के कैंसिलेशन से एकदम जस्ट पहले एक बार करंट स्टेटस जरूर से देख लेना है कि कहीं वो कंफर्म तो नहीं ना हो गई। अगर वो कंफर्म हो चुकी हो तो उसको कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो आपको रेलवे कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने करंट स्टेटस भी देख लिया है, आपके पास एक तत्काल की वेटिंग वाली ही टिकट है। अब अगर अब इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाएगी। तो यहाँ पे जो चार्जेस अप्लाई होते हैं ये क्लास वाइज होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक तत्काल का स्लीपर की क्लास या फिर जनरल की क्लास का एक वेटिंग वाला टिकट अगर कैंसिल किया तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगा के आपका बचा हुआ पैसा बैक टू सोर्स अकाउंट, यानी आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा वहीं पे आपका जो पेमेंट है 3 से लेके 4 वर्किंग डेज, यानी कि जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं उन्हीं को सिर्फ काउंट किया जाएगा। 3 से लेके 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट जहाँ से भी आपने पेमेंट किया होगा वहीं पर आपका जो पैसा है वो पहुँच जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई भी एक एसी की क्लास का तत्काल का वेटिंग वाला टिकट कैंसिल कर दिया, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी या फिर चेयर कार, तो यहाँ पे रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस जीएसटी पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी। और उसके बाद आपका जो भी बचा हुआ पैसा है बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 दिन में रिफंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो आपके तत्काल के वेटिंग और कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, गुड बाय।